आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय और आप ही हैं परिणाम। नमस्कार, दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब तक दाजी ने हमें हार्टफुलनेस के स्तंभों के बारे में बताया है। रिलैक्सेशन, ध्यान और सफाई। इस हफ्ते दाजी हमें बताने वाले हैं प्रार्थना के बारे में, और उसके बाद हम करेंगे हर हफ्ते की तरह ध्यान दाजी के साथ। सबको नमस्कार। जब आप खुद को पहचान लें और कहें ठीक है, ये मेरे मुद्दे हैं, ये मेरी समस्याएं हैं, तो क्या हम महसूस करते हैं कि मैं उनसे छुटकारा पाऊं या उनके साथ रहूं? नेचुरली हम छुटकारा चाहते हैं। कभी कभी हम इस तरह के जीवन के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें सहते रहते हैं, एक आलसी आदमी की तरह। भले ही घर में आग लग गई हो, तब भी ये जान नहीं पाता, ध्यान नहीं देना चाहता, इतना आलसी है। कहता है आग लगने दो, लेकिन वो अपना नाश कर लेगा। इस तरह का आलस्य ठीक नहीं है, वांछनीय नहीं है। इसी तरह स्वयं के प्रति आंतरिक सुस्ती, ये लापरवाह रवैया कि ओ मैं खुद के साथ ठीक हूं, पर उन लोगों की ओर देखो जो अपने भीतर के रोज के मसलों के बारे में सजग हैं और हर पल वे बदलते रहना चाहते हैं, बेहतर बनने के लिए और बेहतर। हमें चाहिए कि मन में ये 3 चीजें लगातार चलती रहें। मैं क्या चाहता हूं, इसे हासिल करने में मुझे कौन रोक रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये हासिल करने में क्या मेरी मदद करेगा। तो हम खुद को उच्च शक्तियों के हवाले कर देते हैं। आप उन्हें जो चाहें वो नाम दें। धर्म ऐसी चीज को ईश्वर कहता है, भगवान या दिव्य सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक रूप से आध्यात्मिक शब्दों में या नए जमाने में इसे कहते हैं चेतना का उच्च स्तर, उच्चतर स्व। जो चाहे कहें, एक बात हमेशा सच रहती है कि सूक्ष्म चीजों को स्थूल चीजें नहीं समझ सकती। उदाहरण के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत फिजिक्स में, वो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में, उसके क्षेत्र में, और उसकी गति उसके क्षेत्र में। आप उसकी गति पहचान सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में न हो कि साथ में उसका स्थान भी निर्धारित कर सकें। लेकिन जब आप ऐसे तर्क करें तो आपको कुछ चीजों को पहचानना होगा जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटी और सूक्ष्म हों। इन 2 चीजों को जानने के लिए गति और स्थान। लेकिन क्या ऐसा कुछ है भी? इसी तरह किसी बहुत सूक्ष्म चीज को समझने के लिए मुझे भी बनना होगा और सूक्ष्म। मैं स्थूल नहीं रह सकता यदि मैं कुछ सूक्ष्म को जानना चाहूं। यह विरोधाभासी है। केवल सूक्ष्म ही सराहना कर सकता है स्थूल सुंदरता की, आप कह सकते हैं। स्थूल वस्तु को पूरी अभिव्यक्ति के साथ हमें अंदर बहुत सूक्ष्म बनना होगा। क्या आप अंतिम चीज की सूक्ष्मता की कल्पना कर सकते हैं? उदाहरण के लिए ईश्वर की सूक्ष्मता या परम की सूक्ष्मता। क्या मैं उससे सूक्ष्म हो सकता हूं ताकि मैं पहचान पाऊं दिव्यता या परम को? यह सोचने की बात है। तो मेरे लिए प्रार्थना में दिल उस एक पल के लिए रो उठता है कि हाँ, मैं और परिष्कृत होना चाहूंगा, जानना चाहूंगा,
लक्ष्य पाना चाहता हूं। तो हर बार जब आप कुछ हासिल करते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो कोई उच्चतर चीज पुकार रही होती है। आप इसे प्राप्त करते हैं तो कुछ और महान इंतजार करता है। ये क्रम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जब हमें समझ आता है कि मुझे उच्चतर मदद चाहिए, दिल रोता है बहुत जोर से। इस तरह के आत्मनिरीक्षण में, उस क्षण में आत्मनिरीक्षण के, हम ये पहचानते हैं, हाँ मुझे वो हासिल करना है। मेरी समस्या क्या है, कैसे छुटकारा पाऊं इससे, और सुधार के स्रोत को हम ईश्वर कहते हैं या गाइड। अल्टीमेट गाइड सदैव ईश्वर है। जीवन का वास्तविक मालिक हमेशा ईश्वर है। और हम कहते हैं, हे नाथ मेरे ईश्वर, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। आपको इतना ही पहचानना होगा कि सर्वोच्च सिद्धांत मेरे जीवन का लक्ष्य है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। तो ऐसी सरल विनती के साथ हम 3 चीजों को पहचानते हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात मैं समझ सकता हूं इन कुछ सरल पंक्तियों से कि ये प्रार्थना या विनती सिर्फ खुद के लिए ही अर्पण नहीं है, ये हम सभी के लिए है। हमें, हमारा, हम अभी तक अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधा डालते हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। ये अब केवल खुद के बारे में नहीं है। इस समर्पण की सुंदरता है कि ये अब स्वार्थी चीज नहीं है। हाँ मेरे भगवान, मैं इसे अपने लिए पाना चाहता हूं। ये पूरे ब्रह्मांड के लिए है। तब क्या होता है जब ऐसा समर्पण किया जाता है? मुझे लगता है ऑटोमेटिकली आप ईश्वर के अनुग्रह के जादू को देख पाएंगे। कुछ ऊपर से उतरना शुरू हो जाएगा, यौगिक संचरण से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, प्राणाहुति की तुलना में ज्यादा तीव्र। मैं इसे कृपा कहना चाहूंगा। हम इस कृपा का आह्वान करें। यह ऐसा है जब आंधी आए या तूफान या चक्रवात, हवा चलती है क्योंकि ये कम दबाव क्षेत्र की ओर बढ़ती है। जब हम अपने दिल के भीतर तीव्र रिक्त स्थान बनाते हैं तो कृपा उतरती है बहुत धीरे से, कोमलता से, ऑटोमेटिकली। तो हम ये वैक्यूम पैदा करें। कैसे बनाएं ये वैक्यूम? हाँ, शाम को सफाई करना बहुत प्रभावी है इसमें, इस तरह के एक आंतरिक वातावरण को बनाने में। ये शुद्ध और सरल हो जाता है। केवल इस तरह के सरल और शुद्ध हृदय के साथ कोई ऐसी रिक्तता बना सकता है, ऐसी आध्यात्मिक रिक्तता जिसमें सिर्फ कृपा भरी जा सकती है। आमतौर पर हम प्रार्थना करते हैं बिस्तर पर जाने से पहले और उठने के ठीक बाद सुबह। अगले कुछ घंटों तक आराम से सोने के लिए बिस्तर पर जाने से पहले, बजाय इसके कि 7, 8 या 6 घंटों की नींद केवल शारीरिक आराम के लिए हो, हम सुनिश्चित करना चाहेंगे कि हम आध्यात्मिक लाभ उठाएं इस तरह के निष्क्रिय, यूं कहें निष्क्रिय घंटों से
अनुत्पादक घंटों से। बेशक हमें शारीरिक और मानसिक आराम मिलता है, लेकिन इसमें एक और तत्व भी है जहां हमें आध्यात्मिक मदद मिले या आध्यात्मिक पोषण, तब भी जब हम सो रहे हों। ये कैसे संभव है? शुरू करें, हमारे अंदर कुछ ट्रिगर करें प्रार्थना से। हे नाथ। प्रार्थना समाप्त करने के बाद जो सिर्फ 3-4 पंक्तियां हैं, जिससे आप पहले से परिचित हैं, इसके अंत में आप कहते हैं, रात भर मेरी नींद के दौरान भी मैं प्रभु के साथ जुड़ा रहूंगा। या कल्पना करें आप ईश्वर की गोद में सो रहे हैं। जैसे जब हम बच्चे थे और अपने माँ पिताजी की गोद में सोते थे, वो आराम महसूस करें खुद को जोड़ने में उस उच्च सिद्धांत से, उच्च हस्ती से। इसे मेंटेन करें कुछ मिनटों के लिए सचेत मन से, 2 या 3 मिनट के लिए। और कुछ समय में मुझे लगता है ज्यादातर लोग सो जाते हैं क्योंकि आराम मिलता है इस भावना से। साथ ही इस विचार का आंतरिक बहाव भी रहने दें कि जैसे ही मैं उठूंगा मैं ध्यान करूंगा और अपने आप को जोड़ लूंगा चेतना के अन्य उच्चतर स्तर से, और इसे दिन में बनाए रखूंगा। शाम को सफाई में उसे हटाएं जिसने आपकी चेतना का स्तर बिगाड़ा। फिर पाएं आंतरिक संतुलन या केंद्रीयता जो आप में पहले था। परिवार के सदस्यों से आनंद से मिलें इस पवित्रता और सादगी के साथ। दोबारा रात्रि में ये चक्र पूरा होता है प्रार्थना से। तो इस तरह हम अपने 24 घंटे बिता सकते हैं काम करते समय और अपने दिन प्रतिदिन के मामलों में काम पे जा रहे हों, जो भी काम हो, व्यापार या यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल, यहाँ तक कि जब आप ध्यान दें अपने प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की ओर। इस आंतरिक जुड़ाव को पहले से बनाए रखें। यहाँ तक कि दैनिक कारोबारी मामलों में या काम में या खाना बनाते समय अपने परिवार के लिए, जब हम चेतना के इस गहरे स्तर से तालमेल में रहते हैं, मुझे लगता है पूरा अभ्यास इसकी प्रकृति बदल देता है और हमें बहुत ज्यादा लाभ होता है। प्रशिक्षण के कुछ ही महीनों में मुझे लगता है जीवन में पूरी तरह से बदलाव आ सकता है। मैं चाहता हूं आप इसका एक वास्तविक गंभीर प्रयास करें। आप मेरी बात को यूं ही न मानें, बस 7 दिन ट्राई करें, देखें क्या होता है। इस हार्टफुलनेस अभ्यास के कुछ तत्वों से आप चाहें तो इस प्रयास को और सरल बना सकते हैं। हमारे पास एक ऐप है हार्ट इन ट्यून। आप इसे अपने फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपको अवगत कराएगी अभ्यास के विभिन्न तत्वों से। एक है रिलैक्सेशन, दूसरा ध्यान, तीसरा सफाई और चौथा है प्रार्थना कैसे करें, अपने आंतरिक स्रोत से कैसे जुड़ें, परम तत्व के साथ। हमारे हॉट स्पॉट्स भी हैं दुनिया भर में जहां आप प्रशिक्षकों की मदद ले सकते हैं। ये प्रशिक्षक आपसे सीखने के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। आप उनके ध्यान की जगह पर जा सकते हैं और सामूहिक ध्यान भी कर सकते हैं या व्यक्तिगत ध्यान यदि आप चाहें, और इसे एक गहरे स्तर पर महसूस करें। मुझे आशा है कि यह आज के लिए काफी है। तो आपका समय अच्छा रहे, ध्यान अच्छा हो। आइए अब हम सब हर हफ्ते की तरह दाजी के साथ ध्यान करते हैं। आराम से बैठ जाएं, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें
अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ें। स्वयं का अवलोकन करने के लिए थोड़ा समय लें। अब ये सुझाव लें कि आपके हृदय में दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से मौजूद है और ये आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। धीरे से उस एहसास में स्थिर होने की कोशिश करें। यदि आपको लगे कि आप अन्य विचारों में बह रहे हैं तो उनसे जूझें नहीं और नहीं उन पर ध्यान दें, बस उन्हें रहने दें। खुद को फिर से ये याद दिलाएं कि आप अपने हृदय में दिव्य प्रकाश के स्रोत पर ध्यान कर रहे हैं। स्वयं को ज्यादा से ज्यादा अपने अंतस्थ में लीन होने दें।
अब अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आएं। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में भाग लेते आ रहे हैं। अब हम प्रस्तुत करना चाहेंगे कुछ ऐसी पुस्तकें जो दाजी ने लिखी हैं और जो आपके आध्यात्मिक अभ्यास में लाभकारी होंगी। इनमें से पहली पुस्तक है द हार्टफुलनेस वे। ये दाजी और श्री जोशुआ पॉलक ने संयुक्त रूप से लिखी है।
आधुनिक जीवन हमारे सामने कई चुनौतियां पेश करता है। कैसे इन चुनौतियों का सामना करा जाए, कैसे हम अपने अंदर वो शक्ति पाएं, वो साहस पाएं और वो प्रेम पाएं जो इन चुनौतियों को पार करने के लिए जरूरी है। बिगड़ती परिस्थिति में भी कैसे हम अपना संयम कायम रखें। दाजी का ज्ञान भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से प्रेरित है। दाजी हर चीज को सिर्फ आध्यात्मिक पहलू से नहीं बल्कि एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। हार्टफुलनेस वे पुस्तक में श्री जोशुआ पॉलक ने दाजी से कई मुद्दों पे प्रश्न किए हैं और दाजी ने जो उत्तर दिए हैं वो हम सब का आध्यात्मिक और व्यवहारिक पथ पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। आशा है कि आप सब इस अनमोल पुस्तक का लाभ उठाएंगे। द हार्टफुलनेस वे बाय दाजी एंड जोशुआ पॉलक। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा हमारे साथ।